दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 25 जुलाई 2021 और यहाँ पे 26 जुलाई 2021 यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले निफ्टी का कैंडल देखें, बिल्कुल डोजी कैंडल इसने बनाया है फ्राइडे के सेशन में, यानी कि जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहीं के आसपास में क्लोजिंग हो गया, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। 15,856 पर ओपन हुआ और क्लोज भी 15,856 पे कर गया। बिल्कुल परफेक्ट डोजी बनाया दिया इसने। 15,900 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से रिजेक्शन इसको मिला और 15,750 से सपोर्ट लेके अप साइड में वापस चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,750 15,700 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है और ऊपर की साइड में 15,900 15,950 ये हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है और 16,000 का तो फाइनल है ही। अब इसी जोन में निफ्टी फंस गया है। अब हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे कि कल क्लोजिंग क्या है 15,856 पे यानी 850 के ऊपर में है। तो हम अगर ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो हम पुट कॉल रेशियो में उतना कंफर्टेबल तो है नहीं, क्योंकि एक के पास में है, लेकिन फिर भी ऐसा ख़राब भी स्थिति नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, एक कह सकते हैं बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम जरा एट द मनी के पास में आएंगे जो कि 15,850 के आसपास में होगा, क्योंकि क्लोजिंग हम 856 पे कर रहे हैं। तो ये हम 15,850 पे एट द मनी आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पाते हैं कहाँ, 16,050 के पास में। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है 16,050 पर। हम 15,850 पे बात करें तो 11,84,300 कॉल में ओपन स्टेज है और 13,95,350 पुट में है। तो इस तरफ रेजिस्टेंस हो गया और इधर हमारा सपोर्ट हो गया। तो 13 लाख ज़्यादा है, 11 लाख कम है, 2 लाख का डिफरेंस है। तो 2 लाख का डिफरेंस अगर ऑप्शन में बात करें तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए हम 15,850 को मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे, क्योंकि हम क्लोजिंग जस्ट इसके ऊपर 856 पे कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 15,900 के, तो 15,900 पे देख रहे हैं 42,48,700 कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में 17,69,000 है। तो 17 लाख कम हुआ, 42 लाख ज़्यादा है। तो एक रेजिस्टेंस हमारा 15,900 का है जो कि हम यहाँ पर टच किए थे फ्राइडे को, वहीं से रिजेक्शन आ गए। तो फिर से रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन इसमें भी हमें ये भी देखना कि ये हमारा यहाँ पे कॉल भी बाय किया गया है। अब ये जो कॉल बाय किया गया है तो इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने के चक्कर में बैठा हुआ है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। 15,950 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 15,97,000 है कॉल में ओपन स्टेज, और पुट में देखें तो मात्र 1,94,000। तो 15 लाख ज़्यादा है, तो ये हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया 15,950 का। 16,000 का राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर है, तो वो है 16,000 पे, 61,75,000। और यहाँ पे 18 लाख तो फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। इधर 9,77,100 हमारा पुट में है, तो 9 लाख और यहाँ 61 लाख ज़्यादा है, तो हमारा 16,000 एक रेजिस्टेंस जोन होगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा 16,050 का होगा। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 16,050 का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक तो हम कॉल बायर देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो 16,050 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस ये तीनों भी है, लेकिन 16,050 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। अगर हम इधर सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 15,800 पहला सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसी के आसपास में बैठा है 47,60,700 पुट में, और इधर मात्र 36,68,000, इधर 47 लाख है। तो हमारा 15,800 का पहला सपोर्ट बन सकता है। 15,750 के पास पहुंचेंगे तो 14,91,150 है, इधर मात्र 2,99,000 है कॉल में, पुट में 14 लाख है, तो 15,750 हमारा सपोर्ट होगा। उसके बाद 15,700 के पास ही हमारा सपोर्ट बनेगा 30,28,000, इधर हमारा मात्र 10 लाख है। तो यहाँ हमारा 15,700 एक बड़ा सपोर्ट बन के आ सकता है, क्योंकि लो पॉइंट भी हमारा फ्राइडे को वही था। हम 15,700 तक लेके चल रहे हैं, तो इधर हो गया 15,700, 750, 800 सपोर्ट, और 15,900, 950, 16,000 रजिस्टेंस जोन में है। ठीक है, तो इसको चार्ट पे चल के नोट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चार्ट पे नोट कर लिया दोस्तों। चार्ट पे नोट करने के बाद हमने यहाँ 3 सपोर्ट नोट किए हैं, 700, 750 और 800 सपोर्ट हो गया। 16,000, 15,950 और 15,900 रेजिस्टेंस हो गया। हम सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करें। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास वो ओपन होगा तो हमें क्या करना चाहिए। क्लोज है 15,856 पर। देखिए 15,850 मेक और ब्रेक लेवल है। हम 15,900 के आसपास में हाई भी लगाए हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनके लिए
15,875 को ब्रेक करते के साथ ही आपको बाय का पोजीशन बना लेना चाहिए और सेफ ट्रेडर को 15,900 के ऊपर 15,875 के पास में एग्रेसिव ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं। 15,900 टूटते के साथ सेफ ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे। दोनों ही कंडीशन में आप 15,925 का एक टारगेट, दूसरा टारगेट 15,975 का एक टारगेट और तीसरा टारगेट 16,025 तक का भी लेके चल सकते हैं। याद आया 16,025 यानी 16,050 पे हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हम कहीं ना कहीं उसके पास में निकलने की कोशिश करेंगे 16,025 पर। इस कंडीशन में आप यहाँ से अगर आपने इंडेक्स को बाय किया है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। 15,900 के कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं या आप 15,850 के भी कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं सेल वाला लेवल। ये तो हुआ बाय का लेवल। अब सेल की लेवल की बात करें तो सेल कहाँ करेंगे? सेल देखिए हम 15,850 अगेन फिर याद दिला दे रहा हूँ कि ये मेक और ब्रेक लेवल है हमारा, तो हम सेल साइड भी तैयार रहेंगे। अगर ये नीचे के लेवल में 15,830 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है, 15,825 के नीचे ये अगर आ जाता है तो हम सेल करने का कोशिश करेंगे। नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 15,775 का, 15,725 का ये टारगेट खुल सकता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 15,675 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट भी 15,700 के आसपास में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट बन सकता है। इस हिसाब से ऑप्शन में ट्रेड करने वाले पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। 15,800 के स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बाय करते तो ये बेहतर होगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी पे मेरा व्यू। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तब इसमें लेवल बदल जाएंगे। तो गैप अप का सबसे पहले हम लोग व्यू निकालने की कोशिश करेंगे। गैप अप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी क्लोजिंग 15,850 के आसपास में है, हाई हमने 15,900 पे लगाया है, तो 50 पॉइंट गैप अप का कोई मतलब है नहीं। तो हम कहाँ पे गैप अप हो सकते हैं? 15,900 पे नहीं होके 15,950 पर हो सकते हैं, कम से कम 100 पॉइंट, या हम 16,000 पर हो सकते हैं, यानी इस लेवल के आसपास हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना? या तो हम 15,950 पर हो, या 16,000 हो, या 15,975 पर हो, इसके आसपास में। तो ये पहला कंडीशन आपको सेल का बनाना चाहिए अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि हमारा कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ, हम 16,050 पर तो बड़ा रेजिस्टेंस है, याद रखिए 16,100 के ऊपर फिर बाय जोन हो जाएगा। 16,050 पर रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन 16,100 के ऊपर फिर बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 16,000 तक में सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट खुलने के लिए 15,900 का, 15,850 का और तीसरा टारगेट 15,800 तक आने का कोशिश कर सकता है, ये ऊपर से नीचे आते हुए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर से आपको पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। पुट ऑप्शन को, पुट ऑप्शन कौन सा? तो 15,950 का भी कर सकते हैं और 16,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक कंडीशन हो गया। जो बाय करना चाहते हैं वो बाय के लेवल का वेट करेंगे। देखिए बाय की कंडीशन आपको 15,800 के आसपास में भी मिल सकता है, क्योंकि ऊपर से जब ये गैप अप खुलेगा तो ऊपर से नीचे आते वक्त 15,800 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट कन्वर्ट हो सकता है, पहला। और दूसरा 15,750 में भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? क्योंकि 15,768 के आसपास हम लोग लो लगाए थे और यहीं से बाउंस हो गए थे। तो 15,800 और 750 अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए आपको मिल जाता है ये दोनों लेवल के बीच में, तो ज़रूर बाय करने वाले लोग यहाँ पे बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट 15,850, 15,900 और 15,950 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 15,850 के ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप पे दोस्तों मेरा व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, निफ्टी गैप अप ना हो के गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन के लेवल क्या आएंगे? तो यहाँ पे नोट करना चाहिए गैप डाउन। देखिए क्लोजिंग 15,850 पर कर रहा है, हम लो लगाए हैं 15,750 के आसपास में। तो पहला तो सपोर्ट हमारा 15,750 है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर जो हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन ये बन रहा है, जिसका प्राइस अगर कुल मिला के हम बात करें तो 15,750 आ रहा है। और दूसरा अगर हम इसका लो प्राइस देखते हैं और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन लगा हुआ है वो 15,700 का आ रहा है, तो हम 15,700 को भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। इस दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर ओपन होता है तो हमें ज़रूर बाय करना चाहिए, यानी नीचे के लेवल पे हम बाय का ही
ऑप्शन बनाएंगे, बाय का ही ट्रेड लगाएंगे। 15,800, 15,850 और 15,900 के टारगेट के लिए। 900 चूँकि हाई पॉइंट है और रिजेक्शन भी पॉइंट है, तो हम 15,900 को पहुंच सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन आप 15,800 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा, यानी नीचे के कंडीशन में आपको बाय साइड का ही व्यू बना के चलना चाहिए। अगर हम MACD और RSI देखने की बात करें तो MACD अभी भी सुधरा नहीं है। MACD को क्रॉस ओवर करके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो एक अच्छा पोजीशन आपको बनेगा अप साइड में, ऊपर के टारगेट फिर खुल सकते हैं नए, लेकिन फिलहाल तो अभी ये निगेटिव दिखा रहा है। लेकिन चार्ट और डेटा हमें पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश करें। तो कल देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो कैसा रहता है। अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट दोस्तों फॉलो करें, हालांकि अभी मैं वर्ल्ड मार्केट देख रहा था तो पॉजिटिव ही दिखा रहा था, लेकिन चूंकि आज संडे है तो थोड़ा हमें कल तक का वेट करना होगा कि कल क्या रहता है ग्लोबल मार्केट और क्या डिसीजन बनता है वहाँ पे, फिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम इसका 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये गया 15 मिनट का चार्ट। देखिए बिल्कुल 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन 15,830 के आसपास का है। अगर ये ब्रेक हो गया तो कमज़ोर हो जाएगा, और ऊपर अगर ये 15,900 को ब्रेक करके निकल गया तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करना है। अगर पसंद आया हो ये ऑप्शन एनालिसिस तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।